जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है, काफी दिनों के बाद वीडियो आई है ट्विबरो की। पाकिस्तान कॉकरोच जनता पार्टी रोस्ट। कोकरोच पार्टी रोस्ट। ये क्या है? अच्छा, इंडियन प्रोटेस्ट वर्सेस पाकिस्तानी प्रोटेस्ट। ओ, तो आज कुछ ज्यादा ही हंसने की चीजें हैं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। हमारा जेनजी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी भारत में हुई? उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या करो? एक तरफ पाकिस्तान जहाँ प्रोटेस्ट करने पर लोगों को पेला जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया जहाँ प्रोटेस्टर सीना चौड़ा करके क्या पी रहा है यार? दारू बदनाम करती नाम करती। भाई, जब प्रोटेस्ट में ऐसा माहौल रहेगा तो किसका प्रोटेस्ट करने का मन नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी भी डिमांड करने लगे, काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अब भाई, कीड़े मकोड़े पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जरूर बन गई। लेकिन इससे पहले वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरते। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जैसे किसी के कान पे जूं भी नहीं रही है। देखिए, लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखिए, लगातार। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अच्छे उठाई भाई, ये होती है असली तानाशाही, न कि इंडिया की तरह जो इतना गंद फैलाने के बावजूद भी कॉकरोचों को माफ कर दिया गया, जबकि इनकी करतूतें कैसी थी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुजरा नहीं करवाना मुझे। पुलिस वालों के साथ ऐसी हरकतें करेंगे फिर तो इनको क्या हो रहा है इधर? छितर खाने क्या मुद्रा हो रहा है इधर? भाई, भला हो ये कॉकरोच पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वरना वहाँ। और वो एक भाई ने ऐसा भी वीडियो बनाया था ना कि जिस हिसाब से हमारी हरकतें है ना, कल पक्का लठ चार्ज होगी, और हुई भी। आखिर फोर्सेज इनसे ऐसा नंगा नाच कराती कि ये सड़कों पर तो दूर, देश में नजर नहीं आते। वो तो ये इंडिया है जो इन कॉकरोचों को बर्दाश्त कर रहा। सही बात। सर, मारने वाले हैं क्या? ये पुलिस के नाम पे धप्पा है। ऐसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन ये पे बाद में रो रही थी। और जब पुलिस वालों ने इनकी सच में मार ली तो रोना शुरू। सारा दोष पुलिस वालों पर डाल दिया गया, जबकि इन सारे तिलचट्टों की हरकतें। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। अरे पीछे चूतिया दिख रहा है। ये फोर्स को शर्म आनी चाहिए और यहाँ पे खड़े हुए हर एक सैनिक को शर्म आनी चाहिए। फूकते हैं हम ऐसी फोर्स पे, और खड़े होना तन के। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। जिनके मरे उनको पता है। माइक के सामने बोलने वाला तो उनके बरबर गोली तो बहुत आती है, लेकिन बॉर्डर पे घुस जाएगा पता लग जाएगा। भाई, इन सारे तिलचट्टों को क्या पता, अगर जैसे पुलिस आर्मी को हटा लिया जाए तो जिस मुंह से ये पुलिस आर्मी को गाली बकते फिर रहे, इनके उसी मुंह में पड़ोसी मुल्कों के लोग मूत कर जाएंगे और लेटा कर इनके ऊपर हगेंगे वो अलग। लेकिन नहीं, इन्हें तो प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां बकनी है, कभी मोदी जी को, कभी इंडियन आर्मी को, तो कभी। मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो, भगवान राम मंदिर और whatever the fuck। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को मरे हुए पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। मतलब भाई, ये क्या प्रोटेस्ट था? एजुकेशन का मुद्दा गया तेल लेने, हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली बकी जा रही थी। और क्यों? क्योंकि बंदों को फेमस जो होना था। मैं कालिका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ भी धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। एक और सावित्री बोली। अबे, तू मंदिर गई क्यों? जीवी रोड जाती, मंदिर में तेरे जैसों का क्या काम? सारा दिन तो तू इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियो बनाती है। ये रखिया है यहाँ पर, फिर वहाँ जाके तो उतारना ही पड़ेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
अरे भिकमंगिया क्या देख रहे हैं? ये कोई आम नारी नहीं है, इंस्टाग्राम पर धंधा है इसका। दूध का धंधा, दूध का। रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुट्ठी मत मारियो। मुझे पता है तू मुट्ठी मारने का सोच रहा है। राहु केतु दोष है। अबे साली तू अपने राहु केतु संभाल, बाकी लौंडों का राहु केतु दोष खुद ठीक हो जाएगा। मतलब झोपड़ी वाले फेमस होने के लिए पूरी तरह नंगपने पर उतर आए। इन सालों को ये तक नहीं पता ये जो बोल रहे है उसका सेंस क्या बनता है। हमें तुझे देश चलवाना है या अपनी माँ खुदवानी है जो मोदी जी का छोटा है। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। भाई इन बंदों का लॉजिक देख रहे हो। अब पीएम बनने के लिए नपाई की जाएगी कि किसका कितना बड़ा है, तब जाकर कोई पीएम बनने योग्य माना जाएगा। अरे तुम्हारी बहन का छपरी मारूं तुम्हारे चक्कर में, क्या आप किसी अफ्रीकन को पीएम बना दे फिर झूलते रहना उसकी लुल्ली पे झूला डाल के। इनकी माँ की और भाई इन सालों के पोस्टर देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कैसी छीछालेदी फैलाई थी। अपनी माँ से जाके पूछना मोदी जी कौन सा पहनते। भाई मैं तो कहता हूँ इन बंदों को इतना वायरल कर दो कि लोग इन्हें जहाँ देखे इनके मुंह पर थूके, क्योंकि इंसानों ने फेम के चक्कर में गंदगी भी बहुत फैलाई थी और इसके बाद भी बोल रहे थे ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है। तो बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब ऐसा लोग अगर तानाशाही वाला सिस्टम होता तो तुम कॉकरोच अब तक गायब हो चुके होते। शुक्र करो कि इतनी गालियों के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा जा रहा। एक लड़की के पास क्या था, बस गालियां भाई, और गाली गरीब आदमी का एक्सप्रेशन। तो तेरी माँ की मैं गरीब हूँ, तेरी माँ का सड़ा, मैं गरीब हूँ। साले जीबी रोड की पैदाइश, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मतलब भाई मोदी जी को गालियाँ क्या दी गयी, सारे के सारे देशद्रोही गालियों को सपोर्ट करने लगे। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अबे किसने बोला क्राइम है? तुम्हारी माँ का। पर इसका मतलब ये तो नहीं किसी सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को गालियाँ बकोगे जबकि तुम्हारी औकात एक कौड़ी की नहीं है। क्या ये मोदी क्या चीज है? अभी पता चले। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। बस हवा निकल गई। मेरी गाड़ी कहाँ है? भाई मोदी जी ने तो इन तिलचट्टों को माफ कर दिया पर जनता ने नहीं। अब जहाँ ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं और पूरा समाज थूक रहा है वो अलग। टुडे पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूथ, बट मुझे शर्म आ रही है। इंडिया का ये यूथ इतना बदतमीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे वैल्यूज ले। कैन यू सी माई डॉटर? मुझे इसको ऐसे यूथ जैसा नहीं बनाना। कौन सा यूथ जो 75 इयर्स ओल्ड लीडर को गाली बकता है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू मे अपोज हिम, यू डिसएग्री विथ हिम, यू डोंट लाइक हिज गवर्नमेंट, नीट पेपर लीक, सब कुछ हुआ, बट द काइंड ऑफ फिल्थी लैंग्वेज पीपल हैज यूज्ड फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी उस यूथ में शामिल हो जो इतना बदतमीज है। सही बात। सल्यूट है ऐसी माँ को। और भाई सीजेपी वालों का दोगलापन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो बंदे गालीबाजों तक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट बिना किसी गाली के, बिना कोई गंद फैलाए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सीजेपी समेत विपक्ष का एक नेता, इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी वीडियोस आ रही हैं, उन पे ये सारे दोगले जो हैं चुप करके बैठे हैं। वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है ना, तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है जो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनका एजेंडा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तभी तो उधर पौड़ियों की उम्मीद है। मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया और मेरे भाई यही तज्जिया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की माहिरीन हमेशा से पेश गोई करते रहे हैं, तो ये भी वो मोदी का दी एंड है। और आज उन पौड़ियों का दुख। वजीर तालीम के इस्तीफे तक तो ठीक है, मोदी सरकार को तो अभी तक कोई नहीं हिला पाया। ये जेनजीज ये कैसे कर पाएंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, आवाज आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार क्या जो रोस्ट किया है, मैं कहता धो दिया, ऐसे सर्फ एक्सेल से धोया है, अच्छी तरीके से धोया है। जो बीच में बदतमीज लोग कुछ भी बोलते जा रहे थे मोदी जी को, हम पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ, इंडिया आर्मी भारत की यूथ हैं, इंडिया की आर्मी के बारे में इतने गलत गलत शब्द बोले। और एक आदमी ने ये बोला, वो
एक फिल्म का डायलॉग था कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो आप क्या अपनी इंडियन आर्मी को एक कुत्ते के बराबर समझते हो? इंडियन आर्मी को नहीं, इंडियन पुलिस को पुलिस को पुलिस बैठी हुई थी तो पीछे। मतलब अगर भारत के लोग खुद ही अपने भारत की मतलब पुलिस को की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोग तो जाहिर सी बात है भारत के बारे में जो है हर गलत देश कहेंगे। बिल्कुल, हर देश की जो सेना होती है वो हर देश का प्राउड होता है। और देखो ना एक लड़के ने कहा था कि यहाँ पर कैसे खड़े हैं, जाके वहां पे वो भारत में आओ, बॉर्डर पे जाके बॉर्डर खड़े हो पे जाओ तो जाके खड़ो पुलवामा खड़े हो में जाओ। इतने मतलब कि लोग नहीं मरते, जो इतने जिनके बेचारे मरे हैं शहीद हो रहे हैं हाँ। वो इन लोगों को नहीं दिखते हैं। वे खुद शहीद होते तो ये नहीं दिखते ना, अच्छा होता। ये माइक के सामने बोलने में बहुत आसान है, खुद जाते ना बॉर्डर में, अब उनकी बॉर्डर तो पे जाके खड़े होते तो फिर इनको पता वहां लग पे जाता। खड़े होने की भी मतलब हर पुलिस और आर्मी ये अलग अलग होती है। हाँ, आर्मी होती है जो मतलब देश के लिए होती है, देश के लिए होती है, बॉर्डर पे होती है वो मतलब सुरक्षा के लिए। पुलिस जो सुरक्षा होती है वो देश के अंदर रह के मतलब लोगों के जो है वो मसले सुलझाती है, इस चीज के लिए होती है। हाँ, काफी पुलिस वाले करप्ट भी होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कोई ईमानदार भी होते हैं। हाँ, हम सबको नहीं कह सकते हाँ। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बहुत गलत लेकिन है। यार खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, पढ़ा लिखा बंदा ऐसी हरकतें करता है। एक यानी बाप किसी के दादा की उम्र का, किसी के बाप की उम्र का था मोदी जी, उनको हाँ। गाली देते हुए उनकी जुबान नहीं लड़खड़ाई। शर्म आनी चाहिए वाकई अब में। देखो ना वो लोग उन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ तो लिया है, अब और उन सबसे लोगों को बड़ी बोलना बात तो थोड़ा सा आ गया, वो अपने आप को ही सब कुछ समझ हाँ। बैठते हैं, ऐसे फर 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 की तरह बोलते हैं, वो ये बकवास नहीं करने लग समझते। जाते हैं। लेकिन बात ये देखो ना, मुद्दा था पेपर लीक का, और श्री राम का मंदिर का कोई इससे ताल्लुक था, और मतलब कि पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उखाड़ लिए इन्होंने। वैसे आजकल की जो जनरेशन है ना काफी बदतमीज है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जो लोग ऐसे हैं मैं उनको कह रही हूँ, काफी बदतमीज भी लोग काफी हैं, पढ़े लिखे हो चाहे वो जाहिल हो। हाँ। ऐसे फिर कुछ एक भी बोल देते हैं। और बदतमीज लड़की कह रही थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं मंदिर में जाके 4-4 घंटा बजाऊं। तो तुझे किसने कहा है जाके घंटा बजा? अगर बजाए भी तो गी किसी और के लिए तो नहीं एहसान हाँ। करेगी, अपने लिए करेगी ना। अपने लिए यार, घंटा 4-4 घंटे कौन बजाता है? हाँ। उस बेवकूफ से पूछे ना, घंटा तो इसलिए बजाते हैं कि हे भगवान, मैं तेरे दर पे आया हूँ, अगर भगवान मैंने आपको याद किया, इसलिए वो घंटी बजाते हैं। भगवान को अगर दिल से याद करो ना, 1 मिनट के लिए भी याद करो ना, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप भगवान ये नहीं कहते कि हमारे यार इससे साफ जहर पता लगता है। आपने अभी बात कही है ना, मुझे सारी बात समझ में आई कि जो धार्मिक होता है ना वो कभी ऐसा काम करता नहीं है, गाली किसी को देता नहीं है। इसलिए बुद्धि को मतलब कि सीधा रखने के लिए धर्म का होना जरूरी है। जब तक धर्म नहीं होता तब तक बंदा जो है गलत रास्ते पर ही रहता मैं है। ये नहीं कह रही कि पढ़े लिखे सब ही जाहिल होते हैं, कोई कोई ऐसे हैं आजकल की जनरेशन जो पढ़ाई में इंग्लिश में इतनी ज्यादा खो गई है कि वो मतलब बाहर के जो जैसे अंग्रेज होते हैं उनके जो है ना मजहब को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं मजहब। अंग्रेजों के मजहब को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते सॉरी, हैं। कल्चर, वही मैं कहना चाहती, कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो धर्म है वो कुछ है ही नहीं। आजकल का पहनावा ही वैसा हो गया बकवास है। करने शुरू हो जाते हैं, बोलना आ क्या गया इनको। ये तो देखे जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, भगवान ने उन्हें बोली नहीं दी, वो बोलने के लिए तरसते हैं। तुम्हें बोलने के लिए इतनी अच्छी जुबान दी है तो उसका अच्छा इस्तेमाल करो, इतनी बेकार बकवास मत करो। मुझे बड़ा गुस्सा आया सब आर्मी की, उन लोगों ने पुलिस की, आर्मी पुलिस सबसे बड़ा हमारे भगवान, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनके आदर्श मानते हैं। वो एक लड़की ने वो जो ऐड था आर्मी को देकर, नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए, अपने लिए कुछ बस वो कॉकरोच तो कॉकरोच वैसे ही काम करेंगे, उनकी खोपड़ी कॉकरोचों जैसी ही है। गट्टर के कीड़े गट्टर में ही मतलब के पले बड़े हैं तो उसी में ही वो जिंदा रहेंगे। उनको अगर फूलों पर बिठा दो ना मर जाएंगे, तो वो गटर के कीड़े गटर में ही अच्छे लगते हैं। यार आज की वीडियो बहुत ही मतलब कि यार
एक माइंड को घुमा देने वाली थी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।